हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसे आप लोगों का पेपर हुआ होगा आज, आई होप सो कि सबका बहुत अच्छा गया होगा पेपर। तो आज हम पूरे कंप्लीट है ना पेपर को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, एक एक करके। और कोशिश करो कि आप कम से कम मेरा जो मेथड है अप्रोच करने का, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करता हूँ उसको समझो। ठीक है, अपने मेथड से करोगे वो तो वेल एंड गुड है, अच्छा है। लेकिन अगर मेथड को अप्रोच करने का मेथड समझोगे तो आपको पेपर जल्दी और इजीली कन्वीनियंट तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखते बच्चों एक एक करके। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है बच्चों? करेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बोला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। मतलब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका डिक्रीज होगा। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन आपका क्या है बच्चों? काफी कम हो। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट? डिक्रीज। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज होगा। मतलब साइज बढ़ेगा। साइज आपका क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और यहाँ पर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो और कोशिश करो पूरे पीरियोडिक टेबल को आप फोर्स से समझो। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझको टेलोरियम टीई दिया हुआ है, फिर मुझे आई माइनस दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी एस प्लस दिया हुआ है, नाउ आपको बी ए प्लस टू दिया हुआ है। और जैसा आप लोग जानते हो बच्चों कि बी ए प्लस टू, आप लोग जानते हो कि यहाँ पर ये आपका ग्रुप सेकंड का है। ये आपका किसका है बच्चों? ग्रुप सेकंड। ठीक है, ग्रुप सेकंड। और कौन से पीरियड का है? ये आपका कौन से पीरियड का है देख लो। बी ई एम जी सी ए, ये आपका बी, ये आपका कौन से पीरियड का हो गया बच्चों? सिक्स्थ पीरियड का। कौन से पीरियड का है? सिक्स्थ पीरियड का। तो ये आपका सिक्स्थ पीरियड का है। ठीक है, ये आपका कौन से पीरियड का बच्चों? ये अभी आपका ग्रुप फर्स्ट सिक्स्थ पीरियड। ग्रुप फर्स्ट सिक्स्थ पीरियड। ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका ग्रुप 17। ग्रुप 17 पीरियड। पीरियड इसका कितना हो जाएगा बच्चों? आपका फिफ्थ पीरियड। ये आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका ग्रुप 16। ग्रुप 16 पीरियड फिफ्थ। ये आपका एलिमेंट है, मैंने सबका ग्रुप 16 लिख दिया। अब आप लोग जानते हो कि साइज का अगर मैं देखूंगा तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सभी के सभी आपका क्या है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो मैं क्या चेक करूंगा? ई अपॉन पी रेशियो। तो अगर मैं ई अपॉन पी रेशियो चेक करूंगा तो ई अपॉन पी रेशियो किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों? आप लोग खुद इसका जजमेंट कर सकते हो कि ई अपॉन पी रेशियो का ऑर्डर आपका किसका सबसे मैक्सिमम होगा बच्चों? यहाँ पर ई अपॉन पी रेशियो का ऑर्डर टी माइनस टू का सबसे ज्यादा, उसके बाद आई माइनस, उसके बाद सी एस प्लस वन, और उसके बाद आप यहाँ पर बी ए प्लस टू। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइन आएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, एनाइन आएगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग डील कर सकते हैं कि इन दोनों का साइज छोटा होगा, इन दोनों का साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी वो टी माइनस टू आई माइनस, ये आपका सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा? बी ए प्लस टू का। ठीक है, इस तरीके से उल्टा करके हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देन व्हाट विल बी द ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 27। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देख लेते हैं। काफी अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, काफी अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। मैच द कॉलम, जो कि आप लोगों को काफी हद तक करना आना चाहिए। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले लिस्ट वन एंड दैट इज व्हाट? लिस्ट टू। ठीक है, ये आपका लिस्ट वन और लिस्ट टू। अरिएक्टिव पेल येलो गैस। ठीक है, पहला बोला है अरिएक्टिव पेल येलो गैस। बच्चों ये इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई बात नहीं। रिएक्टिव पेल येलो गैस, the atom
The atom has a large नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको जैसा हाइड्रेशन में बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ज्यादा नेगेटिव होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर सेकंड आपको दिया हुआ है बच्चों सॉफ्ट मेटल that reacts with water that reacts with water to produce hydrogen that's react with water to produce hydrogen। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर गैलियम। ठीक है, नाउ ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट। अब आपको दिया हुआ है आर आपको दिया हुआ है अ मेटल दैट फॉर्म। मैजिक कॉलम को हम कैसे करेक्ट करेंगे बच्चों उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अ मेटल दैट फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ फॉर्मूला M2O3 मतलब इसका मतलब M के ऊपर +3 चार्ज कैरी होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर हिंट भी आप लोग साथ में लिखा करो बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। ये होगा आपका बेरियम। ठीक है, नाउ एस ऑप्शन इज दैट अ कलरलेस गैस, आपका कलरलेस गैस। ठीक है, अ कलरलेस गैस द एटम हैज moderately large negative इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, दैट इज व्हाट फोर्थ आपका दिया हुआ है फ्लोरीन। ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपका काफी अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। देखो आपका येलो कलर का गैस अ लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका फ्लोरीन का होगा। ठीक है, अब आपका क्या बोला है सॉफ्ट मेटल आपका क्या होगा ये होगा। एक तो आपका ध्यान से समझना अल्कली मेटल्स some alkali metals and some alkaline metals are alkaline earth metals are soft in nature। अपने नेचर में सॉफ्ट होते हैं। नेचर का मतलब उसके बिहेवियर नहीं, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो सॉफ्ट होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बेरियम आ जाएगा। ठीक है, अब आर यहाँ पर बोला है मेटल दैट ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर गैलियम आपका +3 स्टेट में होता है, देन ये हो जाएगा। अब इसका ऑब्वियसली एक बचा है तो इसका क्या होगा कलरलेस गैस आपका ऑक्सीजन होता है। आपको एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन दिखता ही नहीं होगा तो सिंपल हम बोल सकते हैं कलरलेस गैस। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसको एक दो बार देखना चाहिए इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 28। पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग। वेरी गुड। देखो पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, ए और बी। ठीक है, ए और बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने में से रिलीज कर देगा। तो आगे जाके ये आपका कैसा बन जाएगा, ए पार्शियल प्लस डॉट 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 बी पार्शियल माइनस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस का क्रिएट होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसके ऊपर चार्ज आ गया है और चार्ज आने का मतलब क्या होता है, पोलर इन नेचर। पोलर
इन नेचर, और जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा तो आपका बॉन्ड में क्या हो जाएगी बच्चों, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो विच वन इज करेक्ट आंसर, आप बोल सकते हो बच्चों ए। अब देखो ईएमएफ नहीं बोल सकते, ईएमएफ क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड से आपका ए प्लस या ए माइनस में यहाँ पर एक्वस मीडियम में कन्वर्ट होने के लिए, तो ईएमएफ में आपके 3-4 स्टेप आपके फॉलो होते हैं। एक तो सबसे पहले सॉलिड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हीट ऑफ सब्लिमेशन। नाउ मुझे यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नाउ इसको मुझे H2O में डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका क्या जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन सब से मिलके आपका ईएमएफ की वैल्यू निकलती है। ईएमएफ की वैल्यू निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं, और कुछ ईएमएफ की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी जो आपको 12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, और 11th क्लास में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, वो ईएमएफ की वैल्यू हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं सबके लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको वैसे पढ़ाया नहीं है तो ये आपका आंसर ही नहीं होगा, पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, ए तो आपका करेक्ट है, ये बी आपका इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, यहाँ पर किसी भी टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म का यूज नहीं हुआ। सी आपका इनकरेक्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड with central metal ion मतलब CMI। ठीक है, CMI से। ठीक है, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर तो आपका डाइपोल मोमेंट आपका अलग प्रॉपर्टी होगा। डाइपोल मोमेंट आपके पोलर बॉन्ड में क्रिएट होंगे। डाइपोल मोमेंट आपके किस में क्रिएट होंगे बच्चों, डाइपोल मोमेंट इज क्रिएट इन पोलर बॉन्ड में क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली आपका किसको दिखाता है बच्चों, बॉन्ड के पोलैरिटी को। ठीक है, ये हमारे चारों ऑप्शन है, उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। देखो बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग अप्रोच करने का तरीका समझोगे तो आप लोगों को काफी हद तक अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहेगी बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 29, एलिमेंट एक्स वाई जेड एटॉमिक नंबर, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एलिमेंट आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड, अब इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है कितना, 19, इसका एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया हुआ है 37, इसका एटॉमिक नंबर 55। तो आप खुद बोल सकते हो ये आपका पोटेशियम होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, रुबिडियम होगा, ये आपका सीजियम होगा। ठीक है, ये आपका होगा। अब देखो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस आपकी क्या होगी बच्चों, एटॉमिक रेडियस आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज होगी। इस वजह से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। इसको मुझे आप पूरा बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने कई बार आपको बताया। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, पोटेशियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। पोटेशियम किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, रुबिडियम आपका वाई के रेस्पेक्ट में, और आपका सीजियम आपका जेड के रेस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल वुड इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। गलत है बच्चों, नीचे जा रहे तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। देखो एटॉमिक नंबर बढ़ने से आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। तो ये तो आपका क्वेश्चन, ये तो आपका ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, वाई वुड हैव आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन एक्स एंड जेड, वेरी गुड, करेक्ट है। जेड वुड हैव हाईएस्ट, जेड वुड हैव लीस्ट, जेड का क्या होगा, लीस्ट होगा। तो और आपका एक्स का क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं बच्चों ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका काफी इजी और काफी सिंपल क्वेश्चन है। इन विच द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, मतलब इसके आगे। अब देखो एल्यूमिनियम +3,
सॉरी मैंने सिल्वर लिख दिया, एल्यूमिनियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3 के बाद Mg प्लस 2, Mg प्लस 2 के बाद हम क्या लिखेंगे Na प्लस, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे फ्लोरीन। नाउ अब मुझे बताना है इंक्रीजिंग रेडियाई, तो इंक्रीजिंग रेडियाई का तो यही ऑर्डर होगा, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, मुझको इनकरेक्ट बताना है। इंक्रीजिंग रेडियाई बिल्कुल सही है बच्चों, इंक्रीजिंग रेडियाई, इंक्रीजिंग रेडियाई का दिया हुआ है तो ये आपका करेक्ट है। नाउ बी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये भी आपको लग रहा होगा कि सही है, ठीक है, ये भी आपको लग रहा होगा कि सही है, लेकिन इन दोनों में क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल का एक्सेप्शन होने की वजह से बोरोन, फिर कार्बन, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट था, तो आपको सिंगल करेक्ट है तो इसलिए आपका ये आपका मतलब बी ऑप्शन तो आप देख ही सकते हो, तो बी ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी मैं एक और बार आपको बता देता हूँ सारा। सी क्या है बच्चों, आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन, और ये ब्रोमीन इसके बाद क्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको बोला था पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मेटालिक रेडियाई, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका मेटालिक रेडियाई बढ़ेगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटल में आपका मेटालिक रेडियाई बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये करेक्ट ऑर्डर है बच्चों। मेटालिक रेडियाई बोलो या एटॉमिक रेडियाई बोलो, बात एक ही है। मेटल के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, मेटालिक रेडियाई, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है बच्चों, देख लेते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक ही टाइप का है, तो ऑप्शन में देखो ए बी सी डी सभी में एक ही टाइप के एलिमेंट है, तो मैं किसी भी एक यहाँ पर बना लेता हूँ अलग से। N3 माइनस, N3 माइनस के बाद यहाँ पर मुझे दिया गया है F माइनस, F माइनस के बाद आपका दिया हुआ है Na प्लस, Na प्लस के बाद आपको यहाँ पर Mg प्लस 2, Mg प्लस 2 के बाद Al प्लस 3। और जैसा कि आप जानते हो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से मैं क्या चेक करूंगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से मैं क्या चेक करूंगा बच्चों, E/P रेशियो, तो इसका कितना होगा 10/7, इसका कितना होगा 10 अपॉन, इसका होगा 10/7, इसका कितना होगा 10/9, इसका कितना होगा 10/11, इसका 10/12, इसका 10/13। जैसे ही आपका E/P रेशियो बढ़ेगा उसका साइज भी आपका बढ़ेगा बच्चों, E/P रेशियो बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा, तो डेलिबरेटली उसका साइज बढ़ेगा, तो N3 माइनस इज greater than F minus, F minus is greater than Na plus, Na plus is greater than Mg plus 2, then finally Mg plus 2 is greater than aluminium plus 3. This is the correct answer. तो we can check this answer. तो यहाँ पर बेटा थर्ड ऑप्शन में नियोन नहीं आएगा, सोडियम ही आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपका नियोन नहीं आएगा, सोडियम ही होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हो इसमें, जब जब 3 में आपके सिमिलर एटम दे दिए हुए हैं और यहाँ पर नियोन की जगह आपका सोडियम आएगा, क्योंकि नियोन आपका वंडरवॉल होता है और वंडरवॉल की रेडियाई आपकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या होगा बच्चों, ठीक है, मिस प्रिंट था बच्चों, इसमें सी ऑप्शन आएगा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 32 अब हम देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में हमको क्या बोला, फ्यू एलिमेंट्स आर मैच्ड विद देयर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आइडेंटिटी द एलिमेंट। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 32 मेरे पास x y z 3 एलिमेंट है, अब इसका IE1 दिया हुआ है, इसका IE2 दिया हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 520 और ये 900। अब यहाँ पर आपका 5251 7297 और यहाँ पर 1758। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपका कौन कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा वो ऑब्वियसली आपका नोबल गैस होगा, तो एक्स आपका नोबल गैस होगा, जिसका I1 ज्यादा होगा तो ये आपका ऑब्वियसली क्या होगा नोबल गैस। और जिसका I1 सबसे कम होगा वो कौन सा होगा, अल्कली मेटल।
अल्कली मेटल जो, और जानते हो आप लोग निकाल सकते हो अल्कली मेटल का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वहां पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उसका सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड, अब आपका जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, जेड का आपको पूछा है, तो जेड आपका होगा बच्चों यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा वो नोबल गैस, जिसका सबसे कम अल्कली मेटल, और बीच में आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 33 question, the statement that not correct for the periodic classification of element, property of element are periodic function of atomic number। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको यहाँ पर मेंडलीव ने ही बोला था ये बात, मेंडलीव ने, सॉरी, यहाँ पर आपको सर हेनरी मोजले ने बोला था। सर हेनरी मोजले का आपका पीरियोडिक लॉ था, सर हेनरी मोजले ने आपको जो पीरियोडिक लॉ दे दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का, वो एटॉमिक नंबर आपका पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नाउ चलते हैं अब हम बी ऑप्शन, नॉन मेटल एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर, नॉन मेटल एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। नॉन मेटल आपका क्या होता है बच्चों, कम होता है, क्योंकि मेटल में तो आपका कौन कौन ऐड हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट भी आपका होगा, जो भी आपका क्या होता है बच्चों, मेटल ही होता है एक टाइप का, और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी आपका मेटल ही होगा। आप काउंट भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और आपका क्या होता है, एक होता है अल्कली मेटल, ये सारे के सारे मेटल होते हैं। ठीक है, अब आपका नॉन मेटल, आपका नंबर ऑफ नॉन मेटल आपका पीरियोडिक टेबल में कम होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ नॉन मेटल, number of non-metal is less than number of metal। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है बच्चों ये भी स्टेटमेंट। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल बिफोर 4s ऑर्बिटल। देख लेते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट को किसी का भी मैं लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। ठीक है, यहां भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बोला है, 4s के पहले आपको डी भरना पड़ेगा, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट के हिसाब से हम देख सकते हैं 3p के बाद 4s के बाद हमको 3d भरना पड़ता है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू n+l रूल, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफ-बोर रूल। ठीक है, ये किसके रूल के हिसाब से, ऑफ-बोर रूल के हिसाब से, या फिर ऑफ-बोर प्रिंसिपल। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझ लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। अगर बेटा आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर व्हेन वी गो अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे लेफ्ट टू राइट में अगर मूवमेंट करूंगा, आपका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बात है बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज आपका एटॉमिक नंबर से क्या होता है बच्चों, साइज तो आपका कम हो जाता है ना, तो साइज की वजह से आपका ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि अगर आपका यहाँ से यहाँ जा रहे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन आपका साइज इसका रीजन है। ठीक है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर आपका बढ़ेगा तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ सकता है व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड। तो आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपका कौन सा इनकरेक्ट है, सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ABCD आर बिलो। ठीक है, ABCD, ए का दिया हुआ है बच्चों आपको क्या, 1s2 2s2 2p6, बी आपको क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, सी आपको क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s1, और डी आपको दिया हुआ है बच्चों 1s2 2s2 2p5। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, आप एलिमेंट का नाम लिख दो, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नियोन, यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा सोडियम,
और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा फ्लोरीन। अब आपसे बोला है कि बच्चों यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसा कि आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका इस साइड सबसे लो होता है, उस साइड सबसे ज्यादा होता है, और नियोन का सबसे कम होता है। नियोन का सबसे क्या होता है बच्चों, लीस्ट होगा, इसका कितना हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब ए की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 0। तो आप लोग बोल सकते हो कि ए का सबसे लीस्ट और सबसे ज्यादा आपका किसका होगा बच्चों, सबसे ज्यादा आपका होगा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा आपका होगा फ्लोरीन का, तो डी का सबसे ज्यादा, ये हो गया। अब ऑक्सीजन और सोडियम में तो आप जानते हो कि सोडियम का ऑब्वियसली कम होगा, देन आफ्टर बी, देन मैच दिस आंसर, इसको मैच करो, ए ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ग्राफ बना के क्वेश्चन को डरा दिया है, ग्राफ बना के इसने यहाँ पर क्वेश्चन को डरा दिया है, मतलब आपको यहाँ पर ग्राफ बना के आप लोगों को डरा दिया है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जितना जितना आपको ध्यान से समझना है, जितना आपके पेपर में ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे वो उतने केमिस्ट्री में उतने इजी होते हैं, उतने ही इजी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिकल क्वेश्चन में ऐसा खास बात होता है कि आप लोग है ना लॉजिक भी खुद का लगा सकते हो, लेकिन जो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 419, यहाँ पर क्या बोला है बी 496, यहाँ पर आपको ए बोला है 520। ये सारे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है, प्लॉटेड एटॉमिक नंबर एंड आर रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ये आपका आर है, ये आपका जेड है, ठीक है, रिएक्टिविटी, और ये आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गया आर, इसको बोला पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं। जितना क्वेश्चन आसान है उतना, जितना ये वाला क्वेश्चन आसान है उतना कोई क्वेश्चन आसान नहीं है बच्चों। पीरियोडिक प्रॉपर्टी और ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप रिएक्टिविटी इज डिक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर मैं ग्रुप में अगर डाउन जाऊंगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी घटेगी और आपकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी मतलब आपका रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू ग्रुप। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी यहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा और यहाँ सबसे कम। तो यहाँ पर हमको देखना है जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये आपका किसके लिए दिया हुआ है, ग्रुप में जैसे डाउन द ग्रुप जाऊंगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर कम होगी और आपकी रिएक्टिविटी उतनी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी उतनी इंक्रीज होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हो बच्चों कि मैंने आपको बताया था जितना इजीली आप उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो उतना ज्यादा रिएक्टिव, जितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी आपके सिंपली हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन हम इस रूल से नहीं करेंगे, हम केमिस्ट्री को फील करेंगे, तो इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं, ठीक है, काफी इजी। एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस अगर आपका ग्रुप में डिक्रीज फ्रॉम ए टू ई, मतलब एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज करेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। एटॉमिक रेडियस के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर अगर आपका बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज, अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ना चाहिए। तो आपके कौन से को आपको कोरिलेट कर रहा है बच्चों, इसको कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा कोरिलेट आपके बी कर्व को कर रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन को। काफी इजी क्वेश्चन था, एक बार और ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ना हो चलते बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या बोलता है बच्चों, कुछ नहीं बोलता, देखो यहाँ पर तो फिलहाल देखो अब ए टू ए माइनस ए टू ए प्लस, ये तो मैंने आपको सिंपल बताया, E1 ए टू ए प्लस टू, यहाँ पर
E2IE लिख देता हूँ मैं, तो आप लोग कुछ भी लिख दो चलेगा। यहाँ पर A+3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना, रिमूव कर रहे हैं मतलब A+3, तो ये आपका थर्ड। अब आप देख सकते हो कि इसका साइज इसके कंपैरिजन में कम है। अगर साइज कम हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और अगर मैं साइज की बात करूंगा तो A+2 का साइज सबसे कम, देन A+1 का, देन आपका A का। तो नाउ आपका IE3 आपका ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू IE2 एंड IE1। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन इज मोर करेक्ट। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन आपका ज्यादा करेक्ट होगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या होगा बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, आप लोगों को तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉन करेक्ट?